अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फराशास फ्यूजन। चीज़ लवर्स के लिए मैं ज़बरदस्त किस्म की चीज़ समोसास की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस है मेरी फैमिली में, क्योंकि हमारे घर में रमज़ान में इस रेसिपी से भी समोसास बनाए जाते हैं और इससे पहले मैंने चिकन की समोसा रेसिपी शेयर की थी, उससे भी बनाए जाते हैं। तो बच्चों का जब दिल चाह रहा हो समथिंग चीज़ी, तो उस टाइम के लिए मैं ये बनाती हूँ। तो दोनों वेराइटीज़ अवेलेबल रहती हैं मेरे घर पे। तो मोज़रेला चीज़ जो है वो मैंने ग्रेट कर ली है, यहाँ पर आपको मेरे बोल में नज़र आ रही है। और इसके अलावा बल्गरी चीज़ मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट सी होती है। बस हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके से क्रस्ट करना है, किसी भी चम्मच या फिर किसी फोर्क की ज़रूरत नहीं है। यह हाथ से बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ सी हो जाएगी। तो इसको क्रस्ट करने के बाद आप इसमें पार्सले डालेंगे और उसको आपने वॉश करके बहुत अच्छे तरीके से बारीक बारीक सा चॉप कर लेना है। कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगी, बहुत ही सिंपल ये रेसिपी है। इसमें मेजर जो पार्टिसिपेशन है ना वो चीज़ की है, और जो डोमिनेंट होगा टेस्ट वो भी चीज़ का ही होगा। समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि बच्चों को बड़ी क्रेविंग हो रही होती है कुछ फ्राई खाने की, या फिर एकदम से गेस्ट आ जाते हैं और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है। तो उस शॉर्ट टाइम के अंदर आपने चीज़ों को मैनेज करना होता है, गेस्ट को भी देखना होता है, या बच्चों की एकदम से जो क्रेविंग्स होती हैं उनको भी मद्देनज़र रखना होता है। तो अगर आपने अपने स्नैकिंग के लिए 2-4 फ्राइड आइटम्स बना कर रखी हूँ, जैसे उसमें रोल आ जाता है, पॉकेट्स आ जाती हैं, समोसाज हैं ये वाले भी, चिकन के भी, तो अगर आप ये चीज़ें बना के पहले से ही फ्रीज़ करके रख लें तो ऑल ऑफ सडन आप ये काम बहुत इमीडिएटली कर सकते हैं। जस्ट डीफ्रॉस्ट करेंगे और आप फ्राई करके दे देंगे, इससे आपके टाइम की बचत हो जाएगी। चले जी, इसमें टीस्पून जितना हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए, सॉल्ट हमने डाल दिया क्योंकि चीज़ हमारी ऑलरेडी सॉल्टेड होती है। तो बाद में आप इसका जो नमक है वो ऊपर नीचे करके बैलेंस कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और अब आपने स्पैचुला से बहुत लाइटर आपने इसको हिला देना है। बहुत ही एक सॉफ्ट जो रहेगा इसका मिक्सचर वो आपको नज़र आएगा। फिर उसके बाद हमने ये करना है कि स्लरी बना लेंगे ऑल पर्पस फ्लोर से। 2 टेबलस्पून जितना हम फ्लोर लेंगे और उसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे। बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा और डाल दीजिएगा। और ये जो स्लरी है ये हमारी तैयार हो गई है। समोसा पट्टी जो होती है वो अवेलेबल होती है सुपरमार्केट में, सुपर स्टोर्स पे, चाहे आप जहाँ भी रहते हैं, तो ये आपको बआसानी मिल जाएगी। फ्रीज़र से थोड़ी देर पहले निकालिएगा, ये थोड़ी सी डीप फ्रॉस्ट हो जाएगी। और ये देखें, इतने ज़बरदस्त किस्म की ये आपको लेयरिंग इसकी मिल जाती है समोसा पट्टी की। मैं आपको उसको फ़ोल्ड करना सिखाती हूँ कि ये बहुत सिंपल वे में मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ कि भूलता नहीं है, ये तरीका बहुत ईजी भी है। स्टार्ट में आप फोल्ड करेंगे जब हम इसको, तो इसके अंदर हम अपना चीज़ मिक्सचर डाल देंगे। आप मेरे चैनल को देखिएगा, उस पर आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि मैं सबसे बेस्ट रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। वो तमाम रेसिपीज़ जो मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और बार बार मुझे उनको बनाने के लिए कहा जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स भी उन रेसिपीज़ से मुस्तफ़ीद हों। तो आप ज़रूर मेरे चैनल को व्यू कीजिए और उसमें से अपनी फ़ेवरेट और रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेसिपीज़ निकालिए और उनको अपने दस्तरखान का हिस्सा बनाइए। डबल फोल्ड करने के बाद हमारा जो चीज़ मिक्सचर है वो इसके अंदर हम फिल इन करेंगे और इसके बाद हम इसको 2 to 3 टाइम्स और रैप करेंगे। एंड वाली लेयर के ऊपर हमने स्लरी लगानी है। और अगर आपको ये लगता है कि ये हैवी होगा तो बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ज़्यादा यम्मी है ये। तो ये देखें, यहाँ पे लास्ट वाली जो हमारी लेयर होगी, यहाँ पर जब हमने फोल्ड कर लिया तो यहाँ थोड़ी सी स्लरी में इसलिए लगा लूँगी ताकि समोसा खुले नहीं। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त सा हो जाएगा, परफेक्ट हो गया। अब आप चाहें तो इसको ज़िप लॉक कर सकते हैं, ज़िप लॉक करके अपने रख लें फ्रीज़र में। मैं तो यही करती हूँ और ये वाली आइटम्स मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहती हैं। तो पता है क्या होता है, जब एकदम से गेस्ट आते हैं ना तो वो इतने इम्प्रेस होते हैं और इतने खुश भी होते हैं कि यार हम तो ऑल ऑफ सडन आ गए। कभी कभी बिन बताए भी आपके गेस्ट आ जाते हैं आपको मिलने के लिए, आपकी मोहब्बत में। तो अगर आप उनको उतनी मोहब्बत से इस तरह की चीज़ें पेश करें जो आपने घर में ही बनाई हुई हो, तो महफिल का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो अब मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कर लेना है फ्राई करने के लिए सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि आप इसका जो फ्लेम है वो बहुत बर्निंग नहीं रखेंगे, बहुत तेज़ फ्लेम में बर्निंग ऑयल में नहीं डालेंगे। आपने बहुत ही मीडियम फ्लेम रखना है ताकि आपका जो समोसों का एक क्रिस्प होता है ना, एक क्रंचीनेस होती है, वो मेंटेन रहे। तो इससे ये फ़ायदा होगा। इसकी वन साइड जो है वो ऑलरेडी डिप है हमारे ऑयल के अंदर और ये कमाल किस्म का गोल्डन कलर आ रहा है इसके ऊपर।
इसकी हर बाइट जो है वो फुल ऑफ चीज़ होगी और इतना मज़े का इसका टेस्ट है, इतना रिच फ्लेवर है। इमली की चटनी के साथ या पुदीने की चटनी के साथ, चटनियों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। उनमें से अगर आपको कोई भी चटनी पसंद आए तो आप उसको ज़रूर ट्राई करें, स्पेशली इमली की चटनी। वो हम लोग बहुत ज़्यादा स्नैक टाइम पे यूज़ करते हैं और मैं उसका जार बना के रखती हूँ और आप भी उसको बना के रखिएगा अपने स्नैक टाइम के लिए। ये देखें जी, दिस इज़ द बेस्ट रेसिपी फॉर योर स्नैक टाइम। इस चीज़ समोसा वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। जनाब, मैंने आपको सिखा दी है बेस्ट रेसिपी ऑफ चीज़ समोसा की, जो कि बहुत ज़्यादा क्रंची है। इसकी हर बाइट बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, कम इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन इसका टेस्ट किसी भी और समोसा से कम नहीं है। तो चीज़ लवर्स के लिए तो ये तो बेस्ट रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप भी चीज़ लवर हैं और मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा कि अगर आपने ट्राई किया तो आपको कैसा लगा। इफ़ यू वांट मी टू मेक समथिंग एल्स फॉर यू, आप मुझे कमेंट करके बताएं। आई कैन शेयर दैट रेसिपी एज वेल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू योर विश। सो आई होप you would love this video. Thank you for watching this video. Take care of yourself. Inshallah ta'ala, see you soon. Bye.